रमज़ान में कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और कैसे अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए कि आप डिहाइड्रेटेड ना हो, पानी की कमी ना हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से मरीज भी और बहुत से नॉर्मल दोस्त और रिश्तेदार भी पूछते हैं कि इसको कैसे किया जाए। एक चीज जो आपको समझनी है कि वाटर जो है, पानी जो है, वो सबसे एसेंशियल आपका जो है ना एक न्यूट्रिएंट है। अगर आप वे करें कि जैसे आग है, बाकी चीजें हैं, उस तरह पानी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट। लोग जो है वो खाने के बगैर तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब इफ्तार आपकी खुलती है, जब आपने फास्ट को ब्रेक करते हैं, तब से लेके सहरी तक आपका इनटेक पानी का बहुत कम होता है। हमें पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारा जो जिस्म है उसमें 60 से 70% पानी ही मौजूद है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर उसके बाद आपके जो शरियाने हैं, ब्लड सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उनमें वीकनेस हो जाती है और नर्व्स के अंदर भी आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए पानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिहाइड्रेट हो जाए, पानी की कमी हो जाए आपके जिस्म के अंदर, तो उसमें आपको जो है पसीना कम आएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती, कब्ज हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं आपको, डिजीनेस हो सकती है आपको, सीजर्स हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं आपको, और बहुत ही एग्रेसिव मतलब फॉर्म में अगर आप बहुत ही सिवियरली डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी हो रही है आपको, तो आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं और उसके साथ दिमाग में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लोग कहते हैं कि पानी सबसे अच्छी ड्रिंक है। क्यों कहते हैं ये? आज मैं भी आपको उसके रीजंस बताता हूँ। अगर आप अपने अफ्तार जो है, रोजा जो है, वो खोल रहे हैं पानी के बगैर किसी और चीज से, या उसका इंटेक बहुत ज्यादा रख रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई और जो है मशरूबात हैं बहुत सी मीठी मीठी, वो आप यूज कर रहे हैं, तो उससे आपके शुगर लेवल्स जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो आपको पानी से मिलेंगे और उससे आपका पेट भी नहीं भरेगा और आपकी डाइजेशन जो है, जो हाजमा है ना, वो भी उसकी स्पीड नॉर्मल रहेगी। अगर आप ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं और आप ये मीठी मशरूबात हैं ये पियेंगे, तो इससे आपकी जो डाइजेशन है वो डिले हो जाएगी, फिर आपके वही गैस पेट में होगी, इनडाइजेशन होगी, आपको जो है कब्ज हो सकती है, आपको इसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है और वजन भी बढ़ेगा आपका। दो वजह से बढ़ेगा, एक तो इंडाइजेशन हो रही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हल्का काम कर रहा है, और दूसरा वो जो आपने शुगर ली है, जो शुगरी आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम हो। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी जो है वो वजन कम करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे तो आप फिट भी रहेंगे। लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि पानी जो है खाली आपने पीना है तो ही आपको जो है प्यास जो है आपकी कंट्रोल में रहेगी। ये एक मिसकंसेप्शन है। काफी ऐसी चीजें हैं जो कि मिल के आपकी जो ये थर्स्ट है, प्यास है, इसको कम रखेगी, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने खाने के इंटेक को भी नजर रखनी है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने 8 से 10 ग्लास पानी के पीने ही पीने हैं। अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एक साथ बड़ी अमाउंट में पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से वही सारी प्रॉब्लम्स ब्लॉटमेंट और उसकी हो जाती हैं। तो वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी आप पिए। घंटे में आप 1 से 2 ग्लास पिए, ताकि वो जो टाइम है आपका अफ्तार से लेकर सहरी तक का, उसमें आप जो है वो पानी पीते रहें। और रात को जब सोने लगे या कहीं पर भी बैठे हो तो आपके सामने पानी का ग्लास हो या कोई बॉटल पड़ी हो, ताकि आपको याद भी रहे और आप वो पानी भी पीते रहें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलर्ट लगाते हैं, और अलर्ट मोबाइल पे और उनकी घड़ी पे अलर्ट आता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि 1 घंटा हो गया, मैंने अब पानी पीना है। तो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको याद रह सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि आपने पानी का इंटेक अपना अच्छा रखना है इफ्तार से लेके। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि आपने ठंडा पानी से अपना रोजा नहीं खोलना, और उसके पीछे रीजन क्या है? वो ये है कि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके जो शरियाने या वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, और उसकी वजह से आपको इनडाइजेशन शुरू हो जाती है, पेट में ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है आपको, लोग कहते हैं कि ठंडे पानी से अपनी इफ्तार ना खोलें। स्पाइसी फूड, मिर्चों वाले जो खाने हैं, वो आपकी जो थर्स्ट है, प्यास है, वो बढ़ा देते हैं। तो इसलिए वो आपने थोड़ा कम खाना है, मिर्चों स्पाइसी वाले खाने, वरना आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। नमक जो है उसका इंटेक आपने कम रखना है, क्योंकि अगर नमक का इंटेक आपका ज्यादा होगा तो बॉडी में पानी की रिटेंशन होगी और फिर आपको जो है प्यास और बाकी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाए। सब्जियों और फ्रूट का इंटेक आपने ज्यादा रखना है, क्योंकि सब्जी और फ्रूट जो है उसके अंदर भी पानी का कंटेंट होता है, और ये अक्सर जो है चीजें लंबे अरसे तक आपकी आंतों के अंदर, पेट के अंदर रहती हैं, लंबा टाइम है। तो जब ये अंदर रहेंगी तो पानी भी अंदर रहेगा, तो इसलिए जो है आपको प्यास कम लगेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है, सब्जी और फ्रूट्स का इंटेक आपने जो है, फलों का इंटेक ज्यादा रखना। और एक आखिरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, वो है कि आपको अगर पसीना ज्यादा आ रहा है तो आपने पानी ज्यादा पीना है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपने पानी ज्यादा पीना है, या आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां बहुत ज्यादा आपको पसीना आ रहा है, तो आपने पानी का अपना इंटेक बढ़ा देना है। और उसका क्राइटेरिया ये है कि जो आपको पेशाब का रंग है वो आपको बता देगा कि आपको पानी की कमी है या नहीं है। अगर पेशाब का कलर बिल्कुल लाइट येलो है, सफेद है, तो इसका मतलब आपकी हाइड्रेशन अच्छी है। लेकिन अगर बिल्कुल वो गाढ़ा पीला है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, तो आपको पानी ज्यादा पीने की जरूरत है। तो ये भी आपको एक क्राइटेरिया है जो कि बता देगा कि आपके अंदर पानी की कमी है और आपको कितना पानी पीना चाहिए और प्यास को कैसे काबू रखना चाहिए। ये सारी चीजें थी जो कि अगर आप छोटी छोटी सी चीजें आप रमजान के अंदर अपनी पानी के इंटेक और इन सब चीजों को अच्छा रखेंगे, तो आपके गुर्दे भी अच्छे काम करेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और अपना खास ख्याल रखें।